हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके टीचर कुलवीर कौर। आज हम ब्लड रिलेशन का सेकेंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ कोडेड ब्लड रिलेशन। क्लियर? तो नाम से पता लगता है कुछ कोड दिए होंगे, उसके थ्रू हमने ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस करने हैं। बच्चा ये पार्ट तभी समझ आएगा जब अगर आपने फर्स्ट पार्ट देखा हुआ है। जिन्होंने बच्चों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, पहले वो देखिए फिर ये समझ आएगा। बच्चा ये ईजी भी है और स्कोरिंग भी है, और पेपर में आप देखोगे 2 से 3 क्वेश्चन इसके रहते रहते हैं, और समटाइम 5 क्वेश्चन इजी टॉपिक। 5 मार्क्स, 5 मार्क्स, 5 मार्क्स की तो बहुत दूरी है। 1 मार्क्स भी बहुत मायने रखता है हमारा एग्ज़ाम में। क्लियर? तो इसको अच्छे से समझना। इजी टॉपिक है, बहुत जल्दी समझ आ जाएगा, पर एक बार समझना ज़रूरी है। उसके लिए बेस ज़रूर आना चाहिए, तो इसलिए फर्स्ट वीडियो देखना भी बहुत ज़रूरी है। इसको पार्ट 1 समझ आएगा तभी हम पार्ट 2 को अच्छे से समझ पाएंगे। क्लियर? चलो करें स्टार्ट। फर्स्ट बच्चा देखो क्वेश्चन कैसे दिया होता है। मेरे को क्वेश्चन दिया हुआ है, ये मेरे को गिवन है। क्या गिवन है? कहते ए प्लस बी मीन्स प्लस का मीनिंग क्या है? जहाँ जहाँ प्लस होगा, ए इज डॉटर ऑफ बी, जो फर्स्ट वाला होगा वो डॉटर होगी बी की। क्लियर? तो ये नहीं है ए बी, इन्होंने बेसिक नाम दिए हैं, आगे कुछ भी हो सकता है। मल्टीप्लाई का मीनिंग क्या है? सन, ए इज सन ऑफ बी। डिवाइड माइनस का मीनिंग क्या है? वाइफ ऑफ बी। क्लियर? ये 3 दिए हुए हैं, इसके बिहाफ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका हमने आंसर देना है। क्लियर? देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अब क्वेश्चन ये है, P मल्टीप्लाई बाय क्यू माइनस एस। अब ऊपर के ऊपर ए बी था, नीचे पी क्यू, कुछ भी यूज़ करते हैं, मेन सिंबल का ध्यान रखना है, किस सिंबल का मीनिंग क्या है। क्लियर? कहते हैं अगर P मल्टीप्लाई बाय क्यू माइनस एस है तो हाउ इज P रिलेटेड टू एस। तो P का एस से क्या रिलेशन है? क्लियर? तो अब चले, अब P मल्टीप्लाई बाय क्यू, मल्टीप्लाई का मीनिंग क्या है? सन, मीन्स फर्स्ट वाला सन होगा सेकेंड का। P इज सन ऑफ क्यू, जो मैंने बनाया भी हुआ है, P इज सन ऑफ क्यू। आगे क्या है? माइनस, माइनस का मीनिंग क्या है? वाइफ। Q इज वाइफ ऑफ, Q इज वाइफ ऑफ, यहाँ क्या है? एस। अगर Q वाइफ है तो S क्या हो जाएगा? हस्बैंड हो जाएगा। क्लियर बच्चा? तो अब उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, ये डायग्राम बना हुआ है पूरा, हाउ इज P रिलेटेड टू S। तो पी एस का क्या लगा? तो पी एस का लगा, ये इसकी मदर है, मदर का हस्बैंड फादर हो गए, तो पी उसका क्या लगेगा? सन। बच्चा ये ध्यान रखना है, पी के बारे में पूछा है, एस के बारे में नहीं। ठीक है? तो पी के बारे में पूछा है तो सन आएगा। अगर एस के लिखा हुआ होता हाउ इज एस रिलेटेड टू पी, तो क्या आता? फादर। क्लियर? इन दोनों को डिफरेंस करना है। कई बार हम डायग्राम भी अच्छे से बना लेते हैं, सब कुछ कर लें जल्दी जल्दी में, आंसर गलत, क्योंकि आंसर गलत लगाते हैं, क्योंकि ऑप्शन में दोनों होंगे, फादर भी होगा सन भी होगा। क्लियर? तो जल्दबाजी में क्वेश्चन नहीं करना है, आराम से पढ़ के क्वेश्चन करना है। अब इसी में से एक क्वेश्चन और पूछा गया है, कहते टी माइनस एस मल्टीप्लाई बाय बी माइनस ए। क्लियर? हाउ इज एस रिलेटेड टू ए। तो ये इसका और इसका रिलेशन पूछा है, एस क्या लग रहा है? ए का। क्लियर? इसको पिक्टोरियल फॉर्म में लेके चलेंगे। पहले क्या बोल रहा है? माइनस का मतलब क्या है? देखो 1 बाय 1 चल रहे हैं, माइनस का मतलब क्या है? वाइफ, टी इज वाइफ ऑफ एस। क्लियर? टी इज वाइफ ऑफ एस। और नेक्स्ट क्या कह रहा है? मल्टीप्लाई का मीन्स सन। अब एस इज सन ऑफ बी। क्लियर? एक एक स्टेप करके दिखाया गया है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? माइनस का मतलब क्या रहा है? वाइफ। तो अब बी इज वाइफ ऑफ ए, अगर बी वाइफ है तो ए क्या हो जाएगा? हस्बैंड। क्लियर? पूरा डायग्राम समझ आया? तो अब उन्होंने क्या पूछा है क्वेश्चन में, हाउ इज एस रिलेटेड टू ए, हाउ इज एस रिलेटेड टू ए। क्लियर? अब पहले तो टी एस, ये हस्बैंड वाइफ हो गए, ठीक है। एस की मदर कौन है? बी, और उसका हस्बैंड कौन है? ए। मदर का हस्बैंड फादर हो गए, तो ये क्या हुआ? उसका सन। क्लियर बच्चा? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा सेम क्वेश्चन है बच्चा, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बस हल्का फुल्का पैटर्न चेंज होता जाता है। क्लियर? मैं आपको सब पैटर्न क्लियर करवा दूंगी, अगर कोई भी डाउट हुआ तो हम फिर डिस्कस कर लेंगे। क्लियर? तो कोई भी डाउट रहेगा तो हम, हमारा जो टेलीग्राम का ग्रुप है, आपको कोई भी डाउट रहता है वीडियो के रिगार्डिंग, आप टेलीग्राम ग्रुप में डाल सकते हो कि मैम मुझे ये दिक्कत आ रही है, ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा। क्लियर? तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है ऑलरेडी। क्लियर? क्वेश्चन देखें, कहते इसका मीनिंग फादर है, इसका मीनिंग मदर है, इसका सिस्टर है।
हाउ इज डी रिलेटेड टू एन, तो डी रिलेटेड टू एन इन विच, कौन सी सिचुएशन में, ये हमें दे रखा है। अब इसको वन बाय वन बनाएंगे। एन, एन सिंबल ये दे रखा है तो इसका मतलब क्या है, मदर, मीन्स एन इज मदर ऑफ ए। मैंने पहला स्टेप बना दिया, एन इज मदर ऑफ ए, ऐसे ही बनेगा। सेकेंड इज, नेक्स्ट दिया हुआ है ए और बी का, ये क्या है, मतलब ए इज फादर ऑफ बी, ए इज फादर ऑफ बी, सेकेंड स्टेप क्लियर है। अब इसका क्या है, स्टार का सिस्टर, सिस्टर बी इज सिस्टर ऑफ डी, क्लियर, वन बाय वन समझ आ गया। पहले में क्या, इसका मीनिंग क्या था, एन, हमारा इसका मीनिंग क्या था, एन इज मदर ऑफ ए, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप आपने एक ही डायग्राम बनानी है, मैंने आपको समझाने के लिए अलग अलग डायग्राम बना रखी है, क्लियर, आपको क्लियर समझ आ जाए। और सेकेंड में क्या बोला था, फादर, तो ए इज फादर ऑफ बी, ए फादर है बी के, क्लियर। तो नेक्स्ट स्टार का क्या है, सिस्टर, तो बी सिस्टर है डी की, क्लियर। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ इज डी रिलेटेड टू, हाउ इज डी रिलेटेड टू एन, तो डी का एन के साथ क्या रिलेशन है। अब ये तो पता चल गया कि ग्रैंड चाइल्ड होगा। अब इसका हमारे पास जेंडर नहीं डिफाइन, जेंडर नहीं डिफाइन, मेल होगा फीमेल होगा इसका हमें नहीं पता। तो अगर उसमें ऑप्शन में कांट भी डिटर्मिन रहेगा तो कांट भी डिटर्मिन आएगा कि हम इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास जेंडर गिवन नहीं है, क्लियर। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, जिसका जेंडर नहीं गिवन तो उसका हम आंसर नहीं दे पाएंगे। अगर दोनों दोनों जेंडर दे रखे हों स्लैश डालकर हमारा ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर, फिर हम उसको टिक कर सकते हैं। अगर नहीं दिया हुआ तो हमें कांट भी डिटर्मिन चलेगा। बच्चा जेंडर ज़रूर पता होना चाहिए, इस बात का आपने ज़रूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो इसमें थोड़ा पैटर्न चेंज आ गया ऊपर से, क्लियर। अब सेम सिंबल दे रखे हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई सबका बता रखा है, क्लियर। अब क्या है, कहते पी डिवाइडेड बाय आर एस क्यू विच इज़ फॉलोइंग इज ट्रू। अब क्या बताना है, अब हमने ये मेरे पास चार ऑप्शंस गिवन है, हमने बताना है इसको, इसका डायग्राम बनाते हैं हम। तो इसमें से कौन सी ऑप्शन है वो जो ट्रू होगी, पहले इसका डायग्राम बना ले। डिवाइड का मतलब क्या रहता है, डॉटर मीन्स पी इज डॉटर ऑफ आर, पी इज डॉटर ऑफ आर, पहला स्टेप क्लियर है। सेकेंड स्टेप ने आर प्लस, आर इज फादर ऑफ, आर इज फादर ऑफ एस, क्लियर है, ये ध्यान रखना है। आर को फादर बोल रहा है, अगर फादर हमेशा ऊपर रहेंगे, एक जनरेशन जो फादर की जनरेशन है वो ऊपर रहेगी हमारी। आर इज फादर ऑफ एस, जो इसका बच्चा है तो नीचे आ जाएगा। अब नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट में एस प्लस क्यू, इसका मतलब भी फादर है। एस इज ऑल्सो फादर ऑफ क्यू, एस इज ऑल्सो फादर ऑफ क्यू, उसका बच्चा है जो नेक्स्ट जनरेशन, जो जनरेशन का ध्यान रखना है बच्चा, जो हमारी जनरेशन है वो नीचे, जो पेरेंट्स की जनरेशन है वो ऊपर, जो ग्रैंड पेरेंट्स की है वो उनके ऊपर, क्लियर, ये ध्यान रखना है हमारा, ठीक है जी। अब देखो ये मेरा फाइनल डायग्राम बन गया है। फाइनल डायग्राम से मैं देखूँ आंसर क्या आ रहा है। फर्स्ट में पूछ रहा है कि पी इज डॉटर ऑफ क्यू, ये ट्रू है कि नहीं। डायग्राम देखो, पी इज डॉटर ऑफ क्यू नहीं बन रहा तो ये क्या हो गया मेरा गलत। क्यू इज आंट ऑफ पी, कहते क्यू आंट है, क्यू कहाँ पे आंट हो गई, क्यू तो वैसे भी इसका जेंडर भी नहीं गिवन तो वो नीचे वाले जनरेशन में है, तो ये भी गलत हो गया। कहते पी इज आंट ऑफ क्यू, ये मेरा पी इज आंट ऑफ क्यू। अब देखो क्यू के फादर की ये क्या बन रही है, सिस्टर बन रही है क्यू के फादर, क्योंकि ये एक ही फादर के दोनों बच्चे हैं, तो ये आएगा पी इज आंट ऑफ क्यू। लास्ट में क्या था, पी इज मदर ऑफ क्यू, पी इज मदर ऑफ क्यू भी हमारा गलत हो जाएगा। बच्चा यहाँ पे ध्यान रखना है ना, उन्होंने क्या बताया था पहले, पी डॉटर है तो आर इसका फादर है, तो ये दोनों बहन भाई हो गए, ठीक है, ब्रदर सिस्टर हो गए। तो पी क्या रही, आंट रही क्यू की। बच्चा क्लियर, ये ऐसा क्वेश्चन भी रहता है, कई बार आता है विच इज़ फॉलोइंग इज ट्रू, कई बार आता है विच इज़ फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कि इनमें क्या है तीन ट्रू होंगे एक ट्रू नहीं होगा। डायग्राम के हिसाब से हमने उसको मार्क करना है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, पी डिवाइडेड बाय आर प्लस क्यू। अब डिवाइड का क्या था, ऊपर जाके देखते हैं। पी डिवाइडेड बाय, डिवाइड का मतलब डॉटर मीन्स पी इज डॉटर ऑफ आर, और प्लस का मतलब क्या था, आर इज फादर ऑफ, आर इज फादर ऑफ क्यू, क्लियर है। ये इतना छोटा सा डायग्राम बन गया। अब P इज फादर ऑफ क्यू, P फादर है क्यू का नहीं। P इज ब्रदर ऑफ क्यू, P ब्रदर है क्यू का, ऑब्वियस ये तो फीमेल है। P इज मदर ऑफ क्यू, P मदर है क्यू नहीं। P इज सिस्टर ऑफ क्यू, ये ठीक है, क्लियर। क्यू का जेंडर नहीं गिवन पर P का तो गिवन है, क्लियर। तो ये P क्या होगी, सिस्टर ऑफ क्यू। तो लास्ट वाला मेरा क्या रहेगा, ट्रू रहेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट भी इसके रिगार्डिंग है, P माइनस आर
और प्लस क्यू, अब भी ये बताना है ट्रू। अब पहले ऊपर जाके माइनस का मीनिंग देख आते हैं। माइनस का मीनिंग वाइफ है, तो कहते हैं पी क्या रहेगी, वाइफ ऑफ आर, एंड आर प्लस प्लस का मतलब देखा है आर इज फादर ऑफ क्यू। क्लियर, यही रहेगा। ये हस्बैंड वाइफ हो गया, ये इनका बच्चा हो गया, बच्चा चाइल्ड, जेंडर नहीं गिवन। अब फर्स्ट आ गया पी इज मदर ऑफ क्यू, पी इज मदर ऑफ क्यू, यही ट्रू हो गया। नेक्स्ट हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी लिटिल बिट चेंज आएगा। क्लियर, अब चेंज क्या रहेगा, कहते अब फिर वही हमारे पास गिवन है, सारा कुछ गिवन दिया हुआ है हमारे पास, किस सिंबल का मीनिंग क्या है। अब पहले में क्या कह रहा है कि हमें ये सारा कुछ गिवन है और हमने बताना है इंडिकेट व्हाट रिलेशन ऑफ पी विद टी, पी की क्या रिलेशन है टी के साथ। क्लियर, पहले देखते हैं क्या क्या है। पी एट का मतलब क्या है, हस्बैंड। पी इज हस्बैंड ऑफ क्यू, पी इज हस्बैंड ऑफ क्यू। क्लियर, तो क्यू क्या, अगर पी हस्बैंड है तो क्यू क्या होगी, फीमेल होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्यू, नेक्स्ट सिंबल का मीनिंग क्या है, मदर। क्यू इज मदर ऑफ एम, क्यू इज मदर ऑफ एम, क्यू मदर है, क्यू मदर है तो ऊपर रहेगी, तो एम उसका बच्चा है तो नीचे आ जाएगा। क्लियर, क्यू इज मदर ऑफ एम। नेक्स्ट का मीनिंग क्या है, फादर। नेक्स्ट का मीनिंग क्या है, फादर। एम इज फादर ऑफ टी, एम इज फादर ऑफ टी। अब उन्होंने रिलेशन क्या पूछा है, व्हाट इज रिलेशन ऑफ पी विद टी, कहते हैं पी क्या लगता है अब टी का। अब इसके फादर के फादर हो गए, तो फादर के फादर क्या आ गया हमारे पास, ग्रैंड फादर। क्लियर, अब इससे उल्ट अगर पूछा होता हाउ इज टी रिलेटेड टू पी, अब टी का मेरे पास जेंडर नहीं गिवन, तो फिर क्या आ जाता, कांट बी डिटर्मिन। ठीक है, कांट बी डिटर्मिन, कि हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्लियर बच्चा, नेक्स्ट चलें। अब कहते हैं नीचे दिए गए सिंबल में से, ये मैंने ये सिर्फ ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है आर इज सिस्टर ऑफ एच। अब देखो इसमें लिटिल बिट चेंज क्या आया है कि मेरे पास 4 ऑप्शंस गिवन है, ये इसमें से मैंने बताना है कि इस ऑप्शन में आर सिस्टर बन रही है एच की, किस ऑप्शन में आर सिस्टर बन रही है। पहले इसमें क्या है, हम थोड़ा सा शॉर्टकट भी लगा सकते हैं कि एलिमिनेट कर सकते हैं किस ऑप्शन में नहीं बन रही। आर सिस्टर का मतलब क्या है, आर फीमेल होनी चाहिए, आर फीमेल होनी चाहिए। तो पहले हम देखते हैं आर किस ऑप्शन में फीमेल बन रही है। अब पहले ऑप्शन में देखो आर बिल्कुल एंड में आ रहा है इस सिंबल के साथ। ठीक है, तो पहले इसका मीनिंग देखें क्या रहेगा। इसका मीनिंग क्या है, फादर ऑफ, दिस वन इज फादर ऑफ दिस वन इज फादर ऑफ दिस, और इसका तो हमें जेंडर ही नहीं गिवन, तो ये बताया गया है ये इसके फादर हैं। तो मीन्स इसमें देखें कि एफ इज फादर ऑफ आर, यही बताया है। तो आर का तो जेंडर पता ही नहीं कि आर को सिस्टर कैसे बनाएंगे, तो मतलब इसको एलिमिनेट करके ये फर्स्ट वाली ऑप्शन गलत हो गई। और सेम एज लास्ट पे भी ऐसा है, हमारे पास $F दिया हुआ है, $F का मतलब एफ इज मदर ऑफ आर। अब इसमें भी सेम है, एफ मदर बनेगी आर की, आर का जेंडर फिर नहीं पता, जो ये भी एलिमिनेट हो गई। तो इसमें क्या है, 2 ऑप्शंस तो मेरी एलिमिनेट होगी, ये तो गलत ही होगी कि इनमें से तो कोई ऑप्शन ऐसी होगी नहीं कि जिसमें आर सिस्टर बने एच की। अब मेरे पास ये 2 ऑप्शन रह जाती हैं, इन दोनों को हम बना के देखेंगे। पहले इसको बना के देखते हैं। इसमें क्या बोला हुआ है, पहला परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब रहता है डॉटर, कहते हैं आर इज डॉटर ऑफ डी, डी एट का मतलब क्या रहता है, हस्बैंड, डी हस्बैंड ऑफ एफ, और मेरे पास डॉलर का मीनिंग क्या रहेगा, मदर एफ इज मदर ऑफ एच। समझ आया बच्चा। पहले क्या था, आर सेकंड ये बना रहे हैं हम, आर परसेंटेज का मतलब आर इज डॉटर ऑफ डी, आर डॉटर है डी की, डी हस्बैंड है एफ का, और एफ मदर है एच की। क्लियर, ये इसके फादर मदर हैं तो इनका बच्चा है। तो ये क्या हो गया, तो दोनों जब सिस्टर या ये सिस्टर, इसका नहीं पता, मेन हमें तो आर का चाहिए। उन्होंने पूछा था आर इज सिस्टर ऑफ एच, तो इस सेकेंड में से मेरे को क्लियर होता है जो आर है वो एच की सिस्टर है। तो मेरा आंसर क्या रहेगा, ये सेकेंड 1। बात क्लियर हुई बच्चा। पहले एलिमिनेट कर लो, पहले देख लो किसमें ये नहीं हो सकता। जो 4 ही हैं हम वो नहीं बनाएंगे कि सारे के सारे बना के देखें, तो उसमें बहुत टाइम जाएगा। क्लियर, तो सेम एज ए क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे पास ये रहेगा। अब बोल रहे हैं हमने इसमें फाइंड आउट करना है एच इज ब्रदर ऑफ एन, तो किस ऑप्शन में एच ब्रदर बनेगा।
इसमें बात क्लियर है। तो आप लास्ट दोनों ऑप्शन देख लो, दोनों में एच एच लास्ट में आ रखा है। और हमारा डॉलर और परसेंटेज में आपको एक बार दिखा भी देती हूँ। डॉलर और परसेंटेज में इनका हमें नहीं पता, ये मदर है और ये डॉटर है, तो इनका हमें जेंडर नहीं पता। तो ये जो लास्ट वाले दो हैं ये तो एलिमिनेट हो जाएंगे मेरे पास, ये तो हम देखेंगे नहीं। तो रह गए ये दोनों, हम इन दोनों को देखेंगे। क्लियर। तो इन दोनों का देखते हैं। फर्स्ट क्या है मेरे पास, एच और आर। एच और आर का जो सिंबल है उसका मीनिंग क्या रहता है, फादर। कहते एच इज फादर ऑफ आर। एच इज फादर ऑफ आर। नेक्स्ट का मतलब रहता है मदर। नेक्स्ट का मीनिंग एक बार देख लेते हैं। डॉलर का मीनिंग क्या है, डॉलर का मीनिंग मदर ही है। ठीक है। कहते आर, अब डॉलर का मीनिंग क्या है, आर इज मदर ऑफ डी एंड डी डॉलर एंड डी इज मदर ऑफ एन। अब उन्होंने पूछा क्या था, एच इज ब्रदर ऑफ एन। आपको लग रहा है इसमें कोई एच ब्रदर बन रहा है एन का। क्लियर। तो ये मेरी एलिमिनेट हो गई। ठीक है जी। तो अब मेरे पास कौन सी रहेगी, सेकेंड वन। वैसे तो वही होनी चाहिए क्योंकि बाकी सारे एलिमिनेट हो गए, पर एक बार बना के जरूर देखेंगे। कहते अब परसेंटेज का मतलब डॉटर रहेगा। कहते एन इज डॉटर ऑफ एफ। ठीक है। और एट का मतलब मेरे पास हस्बैंड रहेगा। कहते पहले क्या है, एन इज डॉटर ऑफ एफ, एफ इज हस्बैंड ऑफ डी, एंड डी इज मदर ऑफ। दोबारा मैं आपको एक बार धीरे से समझा रही हूँ। ये देखिए, कहते एन परसेंटेज, एन इज डॉटर ऑफ एफ, एफ एट डी, एफ इज हस्बैंड ऑफ डी, डॉलर एच, तो डी इज मदर ऑफ एच। डी मदर है तो एच नीचे चला गया, तो ये दोनों बहन भाई हो गए। एच नेक्स्ट सिंबल दिया हुआ है आर, तो इसका मीनिंग क्या है, एच इज फादर ऑफ आर, एच इज फादर ऑफ आर। तो यहाँ से एच का मेरे को जेंडर पता चल गया। तो उन्होंने पूछा क्या था, एच इज ब्रदर ऑफ एन, एच इज ब्रदर ऑफ एन। तो इस ऑप्शन से मेरे को क्लियर हो रहा है एच इज ब्रदर ऑफ एन। बच्चा ठीक है। कई बार तो ऐसा होता है चारों में से एक ही बाय डिफॉल्ट बन रहा होता है। अभी बस चारों में से दो गलत हो गए तो हमने दो को ही चेक करना है। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ऊपर जैसा ही है क्वेश्चन जो हमने पहले कर रखा है। कहते दिस हाउ जी एम के में सिंबल दे रखे हैं, के इज रिलेटेड टू जी, के इज रिलेटेड टू जी। अब इस जी डॉलर एम का मतलब जी इज मदर ऑफ एम, जी इज मदर ऑफ एम, एम एट के, एम इज हस्बैंड ऑफ के। जे हस्बैंड है तो ये क्या हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट फीमेल हो जाएगी, उसकी वाइफ है। उन्होंने पूछा था हाउ इज के रिलेटेड टू जी, के रिलेटेड टू जी। जी का बेटा जी का बेटा एम और एम की वाइफ के, तो क्या हो गया ये, के क्या रही हमारी, डॉटर इन लॉ। तो के क्या रहेगी, डॉटर इन लॉ। क्लियर। बच्चा ये टॉपिक इजी था। इजी अब तभी लगेगा अगर आपने पार्ट 1 देखा है। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा, क्योंकि सारा बेसिक, सारा फैमिली चार्ट, सब कुछ उसमें ही समझाया गया है। पहले आप उसको देखो, फर्स्ट पार्ट देखो, तभी ये सेकंड पार्ट समझ आएगा। बच्चा ये बहुत बहुत स्कोरिंग है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। इसमें 3 से 5 तक नंबर रहते हैं। 5 नंबर बहुत मायने रखते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। क्लियर। अगर, और मैं आपको बता रही हूँ इस टॉपिक में आपको कोई भी दिक्कत रहती है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए और उसमें आप आके मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर। किसी भी टॉपिक, आपने मैं जितने भी वीडियोस बनाई हैं उसमें किसी में भी दिक्कत रहती है आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। मैं नहीं चाहती आप वीडियो देखें और आपका कोई डाउट है वो पेंडिंग रह जाए। अगर आप टाइम दे रहे हो, वीडियो अच्छे से देख रहे हो, तो आपका वो फ्रूटफुल होना चाहिए और आप अच्छे से उसको टॉपिक को समझो और आपको एग्जाम में वो फ्रूटफुल होना चाहिए। आपको लगे यार मैंने समझा है मैम से और मेरा ये आंसर अच्छे से आ भी रहा है और मैं पेपर में अच्छे से स्कोर कर पा रही हूँ। क्लियर। इसके बच्चा इसका एक थर्ड पार्ट रहता है जो थोड़ा ज़्यादा समझने वाला है और वो उसमें 1 या 2 क्वेश्चन रहते हैं जो पेपर में आते हैं। क्लियर। बच्चा जो पंजाब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये फेवरेट टॉपिक रहते हैं। वैसे ये बैंक में, SBI में, RBI में, बैंक क्लर्क PO में भी रहता है, वो टॉपिक आता है। पर जो पंजाब का पेपर भी देते हैं, SSC का पेपर भी देते हैं, इनके फेवरेट टॉपिक रहते हैं ये ब्लड रिलेशन। क्लियर। तो इसको अच्छे से समझना है, सुनना है और समझना है। क्लियर। अगर डाउट है तो मेरे साथ डिस्कस करने हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।